नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव जाति को मोहित करता आया है। क्या हम मंगल ग्रह पर रह सकते हैं? लाल ग्रह हमेशा से हमारी कल्पनाओं को आकर्षित करता रहा है। अब विज्ञान और तकनीक में प्रगति के साथ यह सपना हकीकत बनने के करीब है। लेकिन मंगल पर जीवन की तैयारी कोई आसान काम नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसमें हमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानवीय दृढ़ता की सीमाओं को पार करना होगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें धरती की सीमाओं से परे ले जाएगी और मानव क्षमता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाएंगे जो मंगल ग्रह पर जीवन को संभव बना सकते हैं और उन तकनीकों पर प्रकाश डालेंगे जो हमें इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ आएं। सबसे पहले हमें मंगल ग्रह को अच्छी तरह से समझना होगा। यह एक ठंडा, बंजर ग्रह है जिसका वातावरण पतला है और पृथ्वी की तुलना में बहुत कम गुरुत्वाकर्षण है। इसके ध्रुवों पर पानी की बर्फ मौजूद है और इसकी सतह पर प्राचीन नदियों और झीलों के निशान दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि अतीत में यहाँ जीवन रहा होगा। हमारे रोवर और ऑर्बिटर लगातार मंगल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हमें उसके रहस्यों को उजागर करने में मदद मिल रही है। हमें मंगल की मिट्टी की संरचना, विकिरण के स्तर, तापमान में उतार चढ़ाव और अन्य महत्वपूर्ण कारकों का गहन अध्ययन करना होगा ताकि हम वहां जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बना सकें। मंगल ग्रह पर जीवन को स्थायी बनाने के लिए हमें वहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना सीखना होगा। मंगल की मिट्टी और पानी की बर्फ का उपयोग करके हम रहने की जगह, भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। यह इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहा जाता है और यह मंगल ग्रह पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। हमें पृथ्वी से हर चीज ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हम मंगल को ही एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 3 सुरक्षा कवच। मंगल के कठोर वातावरण से बचाव। मंगल का वातावरण मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके पतले वायुमंडल के कारण सतह पर हानिकारक विकिरण का खतरा बना रहता है और कम वायुमंडलीय दबाव भी एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें विशेष आवास बनाने होंगे। यह डोम के आकार के ढांचे हो सकते हैं जो हमें विकिरण से बचाएंगे, या फिर हम भूमिगत बंकर बना सकते हैं जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। चैप्टर 4 3D प्रिंटिंग। मंगल पर निर्माण की क्रांति। मंगल पर बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए हमें नई तकनीकों की आवश्यकता होगी। 3D प्रिंटिंग एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसका उपयोग करके हम मंगल की मिट्टी से ही इमारतें, सड़कें और अन्य संरचनाएं बना सकते हैं। यह तकनीक हमें पृथ्वी से कम सामग्री लाने की अनुमति देगी और मंगल पर निर्माण को तेज और कुशल बनाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां रोबोट मंगल की धरती पर हमारे लिए घर बना रहे हों। चैप्टर 5 हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी के बिना खेती। भोजन के लिए हमें मंगल पर ही खेती करनी होगी, लेकिन मंगल की मिट्टी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमें हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करना होगा जो हमें मिट्टी के बिना पौधे उगाने की अनुमति देती है। इस तकनीक में पौधों को पानी में पोषक तत्व दिए जाते हैं और कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा दिया जाता है। इससे हमें ताजा, पौष्टिक भोजन मिलेगा और मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर जीवन संभव हो सकेगा।